नए संसद भवन पर पेश है आज की विशेष प्रस्तुति। भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे अहम प्रतीक माना जाता है, या यूं कहें वह इमारत जो ऐतिहासिक फैसलों की गवाह है, अब खुद इतिहास के पन्नों में दर्ज होने की कगार पर है। हालांकि देश की संसद अभी भी क्रियाशील है, हर दिन लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत कर रही है, लेकिन इसके भवन की नींव अब कमजोर हो चुकी है। 97 वर्ष पुराना यह संसद भवन वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हो रहा था। वर्तमान सरकार ने इसे समझा और देश को नए संसद भवन की जरूरत महसूस होने लगी। लिहाजा नए संसद भवन का निर्माण कार्य 20 सितंबर 2020 को शुरू किया गया। लगभग 3 वर्षों के पश्चात अब इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इतने लंबे समय के पश्चात अब नए संसद भवन को प्रयोग में लाया जा सकता है। 28 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया। नए संसद भवन के संदर्भ में आपकी उत्सुकता निम्न 2 बातों को जानने में होगी। पहली यह कि जब पुराने संसद भवन से कार्य चल रहा था तो नए संसद भवन की क्या आवश्यकता थी। दूसरी यह, नए संसद भवन में ऐसा क्या है जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। आइए एक एक करके इन सवालों के जवाब को तलाशते हैं। इतिहास के पिछले पन्नों से पलटने पर यह पाते हैं कि 1911 ईस्वी में एडविन लुटियन एवं हर्बर्ट बेकर द्वारा पुराने संसद भवन को डिजाइन किया गया, लेकिन दोनों के बीच एक मतभेद था। जो बेकर इसे गुंबद आकार में बनाना चाहते थे, जबकि लुटियन इसे वृत्ताकार में बनाना चाहते थे। अंत में समिति के द्वारा लुटियन के विचार को से सहमत हुई और प्रारंभ में इस प्रकार के भवन बनाने का कोई विचार नहीं था, लेकिन गुजरते वक्त में इसे ऐसे भवन की आवश्यकता पड़ी जहां प्रशासनिक कार्यों के लिए किए जा सके। इसके चलते 1921 ईस्वी में संसद भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया और 6 वर्षों के पश्चात 1927 में यह भवन बनकर तैयार हो गया। इसके निर्माण कार्य की लागत लगभग 83 लाख रुपए थी। 18 जनवरी 1927 ईस्वी को संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि लुटियन के मुताबिक भवन का आकार वृत्ताकार रखा गया, यानी यह विशाल वृत्ताकार मार्ग, इसका व्यास 560 फुट और परिध 1/3 मील है। लगभग 6 एकड़ में फैली यह इमारत अपनी विशेषता के लिए जानी जाती है। इसमें कुल 12 द्वार हैं, जिसमें 5 के सामने मंडप द्वार बने हुए हैं। पहली मंजिल पर कुल 144 हल्के पीले रंग के स्तंभ हैं, जिसमें इसके प्रतीक की ऊंचाई 27 फीट है। इसके गुंबद का व्यास 98 फीट है, उसकी ऊंचाई 118 फीट है। यह विश्व के शानदार गुंबदों में से एक है। भवन के केंद्र में सेंट्रल हॉल है। 1946 से 1949 तक भारत के संविधान सभा की बैठक इसी सेंट्रल हॉल में की गई थी। यहाँ तक कि भारतीय के सभी सत्ता का हस्तांतरण भी इसी हॉल में किया गया था। इस हॉल के चारों ओर 3 अर्धवृत्ताकार हॉल बनाए गए हैं। इसमें एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के नाम दिया गया है, उसका उपयोग लाइब्रेरी हॉल के रूप में किया जाता है। इसके अलावा एक में राज्य परिषद हॉल तथा दूसरे में राज्यसभा हॉल के रूप में प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय हॉल लोकसभा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें लोकसभा के बैठने की सीटों की संख्या 550 की गई है तथा राज्यसभा सदस्यों के लिए कुल 250 सीटें की व्यवस्था की गई है। इस भवन में लंबे चौड़े लॉन तथा जलाशय तथा सड़कें भी बनी हुई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस भवन को विदेशी डिजाइनरों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसका निर्माण स्वदेशी सामग्री तथा भारतीय श्रमिकों के द्वारा किया गया है, इसलिए इस पर भारतीयों की वास्तुकला की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि इसकी वास्तुकला के कारण यह दिल्ली में अपना स्थान बनाई हुई है। चलिए सवालों की जवाब पर चलते हैं। आखिर नए संसद भवन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? जिस समय इस संसद भवन का निर्माण हुआ था, उस समय भू संरचना के अनुसार भूकंपीय क्षेत्र 2 के अंतर्गत यह आता था, जबकि वर्तमान में यह भूकंपीय क्षेत्र 4 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यह भवन 100 साल पुराना भी हो गया है। इसमें जान हानि का डर हमेशा बना रहता है। दूसरी तरफ बीते दशकों के बीच
संसद के कार्यों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। इससे अधिक लोगों की आवश्यकता निरंतर बनी हुई है। कर्मचारियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए संसद में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सीटें नहीं हैं। जैसे जैसे कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उनके लिए कार्यक्षेत्र में कई उपविभाजन किए जा रहे हैं। परिणाम के स्वरूप कार्यशैली की संरचना खराब हो चुकी है। इसके अलावा जब कभी संसद भवन की संयुक्त बैठक होती है तो यह समस्या और भी बढ़ जाती है। सेंटर हॉल में केवल 440 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, जबकि दोनों सदनों को मिलाकर 790 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं कि नए संसद भवन की खास बात क्या है। तो आवास व शहरी मंत्रालय वर्ष 2019 में सेंट्रल विश्व पुनः विकास मंत्रालय द्वारा यह परिकल्पना की गई। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का शिलान्यास रखा गया और नए संसद भवन की स्थिति पुराने संसद भवन के ठीक पास में है। इस संसद भवन का विमल पटेल के द्वारा डिजाइन किया गया। इसका निर्माण कार्य टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा पूरा किया गया। 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में यह त्रिकोणीय रूप में बनी हुई इमारत है। इसके निर्माण में कुल लागत करीब 1200 करोड़ रुपए है। इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें सभी संस्थाओं के लिए अलग अलग दफ्तर हैं जो आधुनिक डिजिटल सुविधा से लैस हैं। इसका उद्देश्य है पेपरलेस को बढ़ावा देना और इसमें बेहतर स्पेस के साथ साथ भूकंपीय सिस्टम के मुताबिक Z+ श्रेणी की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इसके साथ यहाँ संस्थाओं की बैठक के लिए बड़ा हॉल और एक लाइब्रेरी समिति में कई कमरे तथा भोजन कक्ष यो पार्किंग की सुविधा भी की गई है। यहाँ एक कॉमन केंद्र या शौचालय भी बनाया गया है, जहाँ विभिन्न मंत्रालय के दफ्तर व नए भवन में एक संविधान हॉल होगा। इसमें भारतीय संस्कृति के विरासत को दर्शाया जाएगा। संविधान की एक मूल प्रति भी इसी हॉल में रखी जाएगी। राष्ट्रपति भवन से यह इंडिया गेट तक राजपथ व क्रमपथ को भी नया रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के या आवास को भी साउथ ब्लॉक के पास स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति आवास को नॉर्थ ब्लॉक के पास स्थित किया गया है। नॉर्थ और साउथ को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है तथा नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 एवं राज्यसभा के लिए कुल 384 सीटों की व्यवस्था की गई है। दरअसल भविष्य में सांसदों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह इंतजाम किया गया है। संयुक्त बैठक लोकसभा में किया जाएगा, जिसके लिए लोकसभा में सीटों की संख्या 1072 तक बढ़ाई जा सकती है। यह कहा जा रहा है कि नए संसद भवन में सिंगोल स्थापित किया जाएगा। इस सिंगोल को प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के पास ही नए संसद भवन में उद्घाटन के दिन स्थापित किया जाएगा। इसे सिंगोल को नेहरू जी ने अंग्रेज के सत्ता हस्तांतरण के समय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था। बाद में नेहरू जी ने इसे म्यूजियम में रखवा दिया था। सवाल यह उठता है कि दिल्ली में खास स्थान रखने वाला पुराना संसद भवन का क्या होगा। तो नए संसद भवन में शिफ्ट होने के पश्चात पुराने संसद भवन की मरम्मत होगी और इसमें संस्कृत कार्यक्रम और म्यूजियम डेमोक्रेसी में बदलने की योजना है। इस खास पेशकश में इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।